अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी यूक्रेन के वर्क परमिट्स के बारे में। इसकी आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी हैं और आप लोगों को पता भी है कि यूक्रेन जो है वहाँ पे लोग जा रहे हैं वर्क परमिट्स पे। लेकिन इसमें मैंने भी अपने तौर पे एक दो वकील यूक्रेन के जो थे ना, उनसे पूछा है इसके बारे में। और जो ऐसे लोग होते हैं मतलब फेसबुक पे जो काम कर रहे हैं, वो मतलब कि पाकिस्तानी है, इंडियन है, उनसे भी मैंने पूछा है कि मैंने ऐसे पूछा है कि मैंने भाई आना है यूक्रेन पे, तो इसका क्या प्रोसीजर है। तो उसको सम अप ये है कि इसमें ये है कि 1 साल का भी आपको मिल सकता है वर्क परमिट, और ये 3 साल का भी वर्क परमिट अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे देते हैं। अगर आप पे करते हैं अप टू $1800 तो यू कैन गेट 1 ईयर वर्क परमिट। अगर आप 2500 से $3000 पे करते हैं तो आपको वर्क परमिट जो मिल सकता है वो 3 साल का है। ये है जी वर्क परमिट्स की कितनी मुद्दत है और कितना आपका ख़र्चा आता है। ठीक है। अब अगला स्टेप है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, भाई आपको कैसे मिलता है वर्क परमिट। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस जो मैं समझाऊँ वो ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, एक वकील ढूंढें। ठीक है, इमिग्रेशन का ये तो सही वे है। दूसरा वे है, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी ऐसे फेसबुक पे बैठा है तो उससे भी आप बात कर सकते हैं। मैं तो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। लेकिन आपने अगर किसी से काम करवाना है, आप समझते हो कि बंदा ठीक है, तो आप करवा लें। वो भी उसका भी प्रोसीजर वही होगा। उसने आगे किसी वकील को रखा होगा बस, या ख़ुद उसको इतना होगा सेंस, ज़बान वगैरह आती होगी तो ख़ुद भी काम करवा सकता है ये। तो आपने गूगल पे सर्च करके एक इमिग्रेशन का अच्छा सा लॉयर ढूंढना है, उससे करना है कांटेक्ट, उससे ईमेल करना है, उससे बोलना है कि मुझे वर्क परमिट चाहिए। तो वो आपको बोलेगा जी मुझे एडवांस में चाहिए, $500 तो मुझे चाहिए एडवांस में। और फिर वो आपको बोलेगा कि मुझे चाहिए आपकी अटॉर्नी चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपके बिहाफ पे एक्ट करे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आप खुद जाएं यूक्रेन में, तो वहाँ पे अगर खुद होंगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो वकील के साथ आप जाएंगे तो काम सारे खुद करवा लेंगे। तो फिज़िकली आप नहीं अगर जा सकते तो मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन का वीज़ा भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, कि आप यहाँ से जाएं और फिर जाके सिग्नेचर वगैरह के लिए वहाँ पे जाएं कंपनी खोलने के लिए। तो इसलिए बेहतर हाल यही है कि आप कोई अच्छा सा वकील ढूंढ के उसको पैसे दे दें, 400-500 डॉलर। ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पे एक्ट करेगा और आपकी कंपनी खोलेगा, एक बिज़नेस खोलेगा। ठीक है, तो उस कंपनी की बिहाफ पे वो आपका वर्क परमिट लेगा। और यूक्रेन में एक ये भी लॉ है कि आपको एक लोकल बंदा भी चाहिए होता है, तो वो लोकल जो वकील होता है ना वो खुद ही हो जाता है, या वो उसका एक और को ऑफिस में बंदा होता है वो उसको डाल लेता है। ठीक है, तो आपका जनाब वो फिर उस कंपनी की बेस पे वो आपका वर्क परमिट इशू करवाते हैं। ठीक है, तो वो उसकी बेस पे आप अपना वीज़ा डी अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है, जब वीज़ा डी आपको मिल जाता है तो आप जाते हो एयरपोर्ट से जाते हो यूक्रेन में। ठीक है, और फिर वो अगर आपने फ़ीस पे की हुई है 1 साल के वर्क परमिट की या 3 साल की, तो वो आपकी आगे TRC जो होती है, जो शनाख्ती कार्ड होता है, आपका कार्ड होता है जिससे इन आउट हो सकती है यूक्रेन का, वो अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं TRC। ठीक है, तो ये है जी इसका प्रोसेस। अब अगला सवाल ये है कि कंपनी आपने बनाई थी खुद के नाम से, तो अब आपने इस कंपनी को रखना है या क्या करना है। देखिए दोस्तों, अगर तो आपने लीगली वहाँ पे रहना है, मज़ीद आगे सिटीज़नशिप तक पहुँचना है, दूसरे काम करने हैं, तो फिर आपको वो कंपनी रखनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आपको प्रॉपर एक छोटी मोटी शॉप खोल लें या कोई बिज़नेस खोल लें,
या कुछ इसी तरह का ऑफिस खोलने के, लोगों की, स्टूडेंट वगैरह की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसा बिजनेस खोल जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक ऑफिस होगा, मगर फिर भी आपको अपने टैक्सेस वगैरह वो सारी चीज़ें अपडेट रखनी पड़ेंगी, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस अर्निंग कर रहा है तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहा तो ज़ीरो ज़ीरो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये तो इन मुल्कों का असूल है। फिर तो एक प्रॉपर अगर रखना है फिर तो ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो 3 साल का जो आपके पास होगा, ठीक है, उसके बाद वो जब एक्सपायर होगा फिर भी 3 सालों के बाद भी तो कुछ स्टोरी होगी ना, कि वो आपसे पूछेंगे भाई 3 साल आपने क्या किया है, ठीक है। लेकिन 3 साल अगर जो जाता है 3 साल ऐसे तो नहीं ना, उसने कुछ ना कुछ तो वहाँ पे उसकी एक्टिविटी होगी ना। तो ये तो हो जी वर्क परमिट्स का तरीका है कि वर्क परमिट्स आपको मिलता कैसे, ठीक है। अगर जॉब्स वगैरह की अगर है कोई सिचुएशन वहाँ पे, तो उसका ये है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, रशियन आनी चाहिए, यूक्रेनियन आनी चाहिए, इंग्लिश भी चल जाती है। तो जॉब्स क्या होंगी, क्लीनिंग की होंगी और ड्राइवर्स की होंगी, कोई एशियन शॉप्स होंगी, या कोई अरबी मुल्कों की जो होटल्स वगैरह होंगे वहाँ पे शेफ़ वगैरह की जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन ये दोस्तों बातें तभी पता चलती हैं जब बंदा उस मुल्क में लैंड करता है, उसको पता चलता है इसमें कौन सी जॉब मुझे मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों, अगर आपने जाना है तो वर्क परमिट्स तो वहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए काम सीधे तरीके से हो रहा है या जिस तरीके से भी हो रहा है, कुछ हो रहा है उधर, लोग जा रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो सुनने में आया, थोड़ा सा मसला होता है एयरपोर्ट पे, लेकिन एयरपोर्ट पे देखें, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो एयरपोर्ट वाले जितने भी दुनिया के एयरपोर्ट हैं ना, अमेरिका तक चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं, उनके पास 10 से 15 सवाल होते हैं अगर ज़्यादा हों तो, वरना 5 सवाल ही पूछेंगे वो, ठीक है। कि क्यों आए हो, क्या मकसद है, क्या एक्टिविटीज़ है, किधर घूमना है, क्या बिज़नेस करना है, किस कंपनी में आए हो, स्टूडेंट हो तो कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, बस यही सवाल पूछते हैं एयरपोर्ट पे उन्होंने। और क्या पूछना है, वीज़ा तो ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, बस उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए और आपका प्रॉपर आंसर चाहिए जो कि वो आंसर चाहते हैं। तो आपको एंट्री मिल जाती है एयरपोर्ट से भी। ठीक है दोस्तों, ये है मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो किसी के साथ शेयर करें। अगर यूक्रेन जाना है तो मेरा ख्याल है आप लोग ट्राई कर लें, क्योंकि यूरोप के जो बाकी मुल्क हैं उनमें इतना इजी नहीं है। अब ये फ्यूचर में यूरोपीय यूनियन में आएगा नहीं आएगा, आएगा तो ज़रूर आएगा। अब उसमें 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं दोस्तों, इसका तो मुझे नहीं पता। ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।